नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूँ रोहित सिंह। न्यूज़ बुलेटिन के संग की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई दिन भर की अहम गतिविधियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर पद यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। माइनिंग विभाग में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की औचक रेड, लापरवाही और गड़बड़ी पर सख्त एक्शन। भाजपा नेताओं ने जम्मू में शासन और आगामी स्थानीय चुनावों पर रणनीतिक बैठक की। जम्मू में एआई और डिजिटल गवर्नेंस पर केंद्रित सेंसस 2027 शिखर सम्मेलन आयोजित। और सुरक्षा चिंताओं के बीच शिवसेना ने राष्ट्रीय बंकर नीति की मांग की। और अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समाज के सभी वर्गों के लोगों से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत आयोजित पद यात्रा में शामिल होने और नशे की बुराई के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने एक स्वस्थ और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। साथ ही नागरिकों को इस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ साजिश के तहत यहाँ की युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाना और पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात से जम्मू कश्मीर में भी नशा मुक्ति को लेकर के काफ़ी प्रयास हुए। गत वर्ष 2025 में एक बड़ा अभियान नशा मुक्ति का चला था। पुलिस और सुरक्षा बलों की भी कार्रवाई प्रभावी हो रही है। बावजूद इसके ये महसूस किया गया कि समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ करके नशा के खिलाफ, नशा तस्करों के खिलाफ एक जन अभियान पूरे जम्मू कश्मीर में चलाया जाए। इसकी एक व्यापक योजना तैयार की गई है और 100 दिनों का एक कार्यक्रम बना है। 11 अप्रैल को जम्मू के एमए स्टेडियम में सिविल सोसाइटी के सभी लोगों, सभी राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों, स्पोर्ट्स पर्सन और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया है। नशा मुक्ति के खिलाफ उस दिन हम संकल्प भी लेंगे और पदयात्रा भी करेंगे। ये पदयात्रा पूरे जम्मू कश्मीर में चलने वाली है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ, समाज के हर वर्ग के लोगों से, कि अभियान किसी एक व्यक्ति का नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य का सवाल खड़ा हुआ है। ऐसी दर्दनाक घटनाएं आए दिन सुनने में आती हैं जिससे दिल दहल जाता है। मैं आप सबसे बहुत विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि इस अभियान को अपना अभियान मानिए और इस अभियान से जुड़िए। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने माइनिंग विभाग के निदेशक कार्यालय में औचक छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने विभाग की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि अवैध खनन हो रहा है तो इसके लिए विभाग खामियाजा जिम्मेदार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और जवाबदेही तय की जाएगी। नालों में भी गया और काफ़ी जगह मुझे लोग वहाँ से व्हाट्सएप मैसेज भी करते हैं, वीडियोस भी भेजते हैं और आप लोग भी कई बार इसको चढ़ाते हैं। और मैं देखने आया था कि माइनिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर ऑफिस में फंक्शनिंग कैसी है, क्या हो रहा है। और जो मैंने आके देखा, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने त्रुटियां देखी हैं। अब ये डायरेक्टर यहाँ नहीं है, ज्वाइंट डायरेक्टर भी नहीं है, कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग बुलाई है।
मैं अब सेक्रेटरीट जा रहा हूँ, मैंने इनको दोनों को सेक्रेटरीट बुलाऊंगा, कुछ कागज़ मैंने इनके उठाए हैं। लेकिन है कि एक चीज़ तो मैं मानता हूँ कि डायरेक्टर ऑफिस जो है और डिपार्टमेंट जो माइनिंग है, ये वाले डीएमओज़ के और डायरेक्टर लेवल के और के लेवल पे खामियां तो हैं, जिन खामियों के वजह से ये इलीगल माइनिंग जो हो रही है, कहीं ना कहीं जो लैसीज हैं वो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, क्रैशर वाले भी इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भी मानता हूँ। और वही चीज़ें मैं देखने के लिए आज ये डायरेक्टर ऑफिस में आया था और अभी देखा है, कुछ चीज़ें मैंने पाई हैं। अब मैं इसकी इंक्वायरी भी इंश्योर करूँगा जो मैंने देखी हैं। कुछ ऐसे ऑफिसर मैं हैरान हो गया देख के कि उनको मैंने सस्पेंड किया हुआ था और वो यहाँ अंदर दफ्तर में बैठे हुए हैं। और मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात हुई कि जिन ऑफिसरों को एक सीरियस एलिगेशन इलीगल माइनिंग करने के लिए मैंने सस्पेंड किया या उनको यहाँ से कश्मीर ट्रांसफ़र किया, वो किसने ऑर्डर करके यहाँ बैठाए जम्मू हेड ऑफिस में। तो मुझे हैरानगी, और यहाँ से मुझे देख के लगता है कि डायरेक्टर ऑफिस से मुझे लगता है कि एक प्लांट किसी तरीके से इलीगल माइनिंग को शायद दी जा रही है, जो मैंने आज अपने यहाँ डायरेक्टर ऑफिस जम्मू माइनिंग के जो मैंने यहाँ ऑफिस में विजिट की है। इसलिए मैं इंक्वायरी इनिशिएट करूँगा, मैं अभी जाके सेक्रेटरी साहब को बुलाऊंगा और एक इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे। इलीगल माइनिंग के लिए कोई जगह नहीं होगी, ये नहीं कि गलतियाँ इनकी होंगी, भुगतें हम, सरकार नहीं भुगतेगी। ऑफिसर अगर गलती करेंगे तो ऑफिसरों को भुगतना पड़ेगा और इसकी मैं एक बड़ी इन डेप्थ इंक्वायरी कराऊंगा। क्योंकि लॉबी सिस्टम लग रहा है, आप सरकार में डिप्टी सीएम आपका डिपार्टमेंट है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कहीं ना कहीं आपको बाईपास किया जा रहा है। ये मैंने आपको कहा ना कि यही तो हम कहते हैं कि स्टेट ना होने की वजह का कारण है कि ये ऑफिसर फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि यूटी है और यूटी में कुछ चीज़ों का ये एक्सक्यूज़ लेके कभी किसी के पास जाके कभी किसी के पास जाके अपनी स्किन को बचाते हैं, लेकिन बदनाम ये सरकार को करने की कोशिश करते हैं। और ये आज जो मैंने देखा है, मुझे खुद हैरानगी हुई कि डायरेक्टर ऑफिस के अंदर एक टोटल फिश मार्केट बनी हुई है, टोटल मिसमैनेज्ड है। और जिस मकसद के लिए मैंने इन लोगों को वहाँ मीटिंग लेके भी बोला, लेकिन उसका मुझे असर यहाँ दिखा नहीं है। तो लिहाजा मैं अब इस पर सेक्रेटरीट में जाके इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा और मैं सेक्रेटरी साहब को बुलाऊँगा। और मुझे अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की भी यहाँ अगर कोई मदद चाहिए होगी, मैं लेके माइनिंग डिपार्टमेंट को कहीं भी हम इलीगल माइनिंग के लिए शायद नहीं देंगे और ना इनको इलीगल माइनिंग करने के लिए इजाज़त देंगे। लेकिन आज जो मुझे यहाँ फील हुआ है डायरेक्टर ऑफिस में आके, मुझे अच्छा नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी कार्यालय में शासन और संगठनात्मक मामलों पर चर्चा करने के लिए बैठक की। विधायक श्यामलाल शर्मा ने कहा कि विधानसभा सत्र के बाद जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मासिक जिला स्तरीय समीक्षा बैठक शुरू की गई है। नेताओं ने जनता की शिकायतों का समाधान करने, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बेहतर बनाने और जमीनी स्तर पर शासन व जन सशक्तिकरण को मजबूत करने के आगामी नगर निगम और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। और उसके बाद हमारी पार्टी ने एक ड्राइव शुरू की थी और हर जिले में जाके हमारे पार्टी अध्यक्ष, एलओपी और संगठन महामंत्री जी ने ये आदेश किया था कि वहाँ के जितने भी विधायक हैं वो महीने में अपना लेखा जोखा और जो उनकी रणनीति है, क्योंकि हम यहाँ अपोजिशन में हैं, तो हर महीने में एक बैठक करेंगे और लोगों की जो रोज़मर्रा की मुश्किलातें हैं तो उसको हमने किस तरह से एड्रेस करना है और एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से हमने हैंडल करना है, डील करना है, उनके साथ कैसे मेल जोल रखना है। तो आज उसी सिलसिले के में हमने ये मीटिंग की है और अपनी अपनी बात रखी है, क्योंकि नए साल का जो है वो प्लान भी जो है बन रहा है, चाहे वो पीआरआईज का हो, लोकल बॉडी का हो या बाकी चीज़ें हैं। तो उस सिलसिले में आज हम जम्मू जिला के विधायक, 2 विधायक हमारे, एक विधायक जो हैं वो दिल्ली में हैं और दूसरे विधायक जो हैं वो आज हमारा प्रशिक्षण शिविर है उसमें थे और 8 के 8 विधायक यहाँ हम थे और पिछले 2 घंटे से हम बैठ के यहाँ डिस्कशन, डेलिब्रेशन, क्या क्या लोगों की मुश्किलातें हैं, उन तमाम चीज़ों पे यहाँ चर्चा हुई। पंचायत इलेक्शन को, यूपीएल इलेक्शन को लेकर भी हरी झंडी दी गई है कि आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए, तो शर्मा जी ने कहा, क्या इस पर भी कोई चर्चा हुई है आप लोगों की? हमारी पार्टी जो है वो डेमोक्रेसी में और प्रजातंत्र में विश्वास ही नहीं रखती, उनका संकल्प है और हम चाहते हैं कि लोग, हमारे रूरल बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो पिछले 2 साल से वंचित हैं, क्योंकि पीआरआईज वहाँ पे है नहीं। अब एक 3 टियर था डीडीसी, वो भी चला गया और लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट का डज नॉट मीन के सिर्फ मिनिस्ट्री होते हैं। तो असली जो लोगों की प्रजातंत्र में रूह होती है वो ग्राम सभा से लेके ऊपर तक होती है। तो हमारी पार्टी तो चाहती है कि इमीडिएटली पंचायतों के चुनाव भी होने चाहिए और साथ साथ लोकल बॉडी को भी अभी
साल 1.5 साल से ऊपर हो गया है। उसके भी इमीडिएटली यहाँ चुनाव होने चाहिए और लोग जो है तमीरो तरक्की की तरफ आगे बढ़े। एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, जो इस समय शिवखोड़ी में हो रहा है, क्या अभी तक वहाँ पे क्या आज इस पर भी बातचीत हुई है आप सभी एमएलए के बीच में कि क्या करना चाहिए? क्योंकि वो समय जो माँग रहे हैं, शाम 9 बजे तक का माँग रहे हैं, एटलीस्ट हमारी जेब को कोई से नुकसान नहीं होगा, उन लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा दृढ़ संकल्प है कि माता के साथ साथ जो शिवखोड़ी में लोगों की आस्था है, वो 25 लाख से ज़्यादा यात्रु वहाँ जाते हैं और अब मुझे लगता है हालात इतने नासाजगार नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो गवर्नर साहब से भी हम इशू टेकअप करेंगे और वहाँ के विधायक से भी हमने बात की और पिछली मीटिंग में भी इस बात पे चर्चा हुई थी और हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट और कल विधायक जी जो हैं, जो मुझे उनसे जानकारी मिली है, वो अलॉन्ग विद डीसी और एसएसपी वहाँ गए थे। कुछ बातों पे चर्चा भी हुई है और अमल भी हुआ है। जो आपको पता है कि हालात थोड़ा से वहाँ पे नासाजगार है, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं हुए हैं, वो हम जानते हैं, लेकिन आरोपी लगानी पड़ती है। तो आरोपी वाला जो है वो आपको पता है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, डिफेंस फोर्सेस और ये सारे मिलके लगाते हैं। तो ये जो ही हमारी यहाँ सिक्योरिटी ग्रिड की मीटिंग होती है और हम इसको परस्यू करेंगे। जम्मू के अभिनव थिएटर में सेंसस 2027 शेपिंग इंडियाज एआई ड्रिवन फ्यूचर शीर्षक से एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर भर के अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि अटल डिल्लो आईएएस ने एक पारदर्शी जनगणना में एआई की भूमिका पर जोर दिया। वहीं अमित शर्मा आईएएस ने आगामी जनगणना प्रक्रिया में कुशल डेटा आधारित शासन के लिए डिजिटल नवाचार और समन्वय के महत्व को रेखांकित किया। I now request our director. ये जो सेंसस 2027 है, इसको 2 फेजेस में किया जा रहा है। एक तो जो पहाड़ी क्षेत्र है उनका 2026 में ही होगा और जो प्लेन एरियाज हैं उनका फरवरी 2027 में होगा। सबसे पहले हाउस होल्ड्स का इन्यूमरेशन होगा जो जून के महीने में हो जाएगा। तो ये एक बहुत डिटेल्ड एक्सरसाइज होती है जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेटा जो पॉलिसी बनाने के लिए और आगे विकास के प्रोग्राम्स को पूरी तरह से उनको रूपरेखा देने के लिए बहुत ही अहम होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है और ये सारा डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कलेक्ट किया जा रहा है। ये पेपरलेस एक्सरसाइज है और ये सारा डेटा अभी जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जितने ज़्यादा हमारे पास डेटा सेट्स अवेलेबल है उनके साथ इंटीग्रेट करें। मैं समझता हूँ ये आगे हमारे गवर्नेंस में, हमारे पॉलिसीज़ में, हमारे प्रोग्राम्स में एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल अदा करें। शिवसेना यूपीटी ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पाकिस्तान द्वारा बार बार किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन और घुसपैठ की कोशिशों पर चिंता जताई गई। पार्टी नेता मनीष साहनी ने कड़े जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी और भारत के खिलाफ दी जा रही धमकियों को उजागर किया। नागरिकों की सुरक्षा पर जोर देते हुए समूह ने गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें राष्ट्रीय बंकर नीति लागू करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि ऐसी नीति आपात स्थितियों के लिए तैयारियों को सुनिश्चित करेगी और भविष्य में होने वाले संघर्षों के दौरान नागरिकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगी। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए था। वो लगातार जो है किस तरीके की गीदड़ भभकियां दे रहा है, लगातार उसकी गुस्ताखियां जो है बढ़ती जा रही हैं। आज हमने मात्र उस नापाक मुल्क का पुतला फूंका है और अगर उसकी गुस्ताखियां इसी तरीके से दुस्साहस जो है वो जारी रहा, गीदड़ भभकियां जारी रही, नापाक और कायराना हरकतें जारी रही, तो हमारी सेना को कोई देर नहीं लगेगी इस मुल्क को सबक सिखाने के लिए और इस मुल्क को जो है वो बर्बाद करने के लिए। एक और बहुत हैरानी होती है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसने हमेशा भारत के साथ सीज फायर का उल्लंघन किया है, आज वो शांति का मुखौटा पहनकर जो है अमेरिका, इजराइल और ईरान के अंदर जो है वो सीज फायर करवा रहा है, शांति वार्ता करवा रहा है। शायद मुझे लगता है कि ईरान को उसका जो है असली चेहरा उसने भांप लिया है, उसका मुखौटा ईरान के समक्ष उतर चुका है। शायद इसीलिए ईरान ने वार्ता में शामिल होने से पूरी तरह से मना भी कर दिया है। देखिए वो देश जो हमारे भारत के अंदर लगातार
सीज फायर का ना केवल उल्लंघन करता है बल्कि आतंकवादियों की घुसपैठ करवा रहा है, यहाँ खून की होली खेल रहा है। पहलगाम पुलवामा अभी हमें भूला नहीं है, और इसके साथ साथ परमाणु युद्ध की जो है वो गीदड़ बबकी देता है। कोलकाता के अंदर युद्ध की जो है, कलकत्ता तक अपनी मिसाइलें और ड्रोन पहुंचाने की जो है वो गीदड़ बबकियां देता है। हमारी सीधी सीधी चेतावनी है पाकिस्तान को, इस तरह की हरकतों से बाज आए, नहीं तो हमारे सेनाओं को जो है उसको मुल्क को बर्बाद और तबाह करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके लिए हम केंद्र सरकार से भी जो है अपील भी कर रहे हैं, और हमने जो है वो ज्ञापन भी भेजा है देश के गृह मंत्री जी को, जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल को। देखिए, आज युद्ध मात्र सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, आज युद्ध शहरों तक पहुंच चुका है, गली मोहल्लों तक पहुंच चुका है, गांवों तक पहुंच चुका है। तो हमारे जो पड़ोसी देश है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो पाकिस्तान है, वो हमेशा धोखेबाज रहे हैं, उन पर रत्ती भर भी हम जो है विश्वास नहीं कर सकते। तो हमारी मांग है, नागरिकों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, तो केंद्र सरकार जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक बंकर नीति लागू हो, जगह जगह जो है वो बंकर बने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। कश्मीर में बिजली विकास विभाग के सभी पात्र पीडीएल कर्मचारियों को लंबे संघर्ष के बाद नियमित कर दिया गया है। ये कदम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कर्मचारियों ने इस प्रक्रिया को पूरा करने में सहयोग देने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के प्रति आभार व्यक्त किया। ये ऐतिहासिक कदम जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में है कि आज ये जो यहाँ लेफ्ट में बैठे हैं हमारे चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन निसार अहमद लोन साहब, जिसके हाथों ये ऑर्डर निकल रहा है, एंड ऑन माय राइट इज टेक्निकल ऑफिसर टू मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद अहमद शाह साहब, जिसने बोर्ड यहाँ पे करवाया। और इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 8-9 ईयर्स आपको हर जगह ये दिख रहा है कि डेलीवेजर्स कष्ट में है, डेलीवेजर्स प्रॉब्लम में है, और 300 डेलीवेजर्स को रेगुलराइज करना इन वन गो, ये कोई ऑर्डिनरी स्टेप नहीं था। इसके पीछे क्या क्या करना पड़ा, हाउ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उसका भी यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे एज ए पावर मिनिस्टर, हाउ ही वाज टेकन ऑन बोर्ड एंड हाउ ही गिव डायरेक्शन, ऑनरेबल एडवाइजर टू ऑनरेबल सीएम नासिर असलम वानी साहब, हमारे एसीएस अश्विनी कुमार जी, हमारा एचआरएम जो इसके पीछे काम कर रहा था, और ये सारे जिनका रोल सेक्रेटरीट का इसमें रहा था। एक रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू 2600 करोड़ का केपीडीसीएल ने इस साल लाया, जो कि अप्रिशिएट किया गया हमें ऑनरेबल सीएम और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, और इनके रेगुलराइज होने से इंशाल्लाह इसमें बहुत बेहतरी आएगी। इनको भी हम अपील करेंगे कि जो आपके लिए किया गया यहाँ पे बाय चीफ इंजीनियर साहब एंड एमडी साहब एंड ऑल अदर्स, यू हैव टू रेसिप्रोकेट, और आपको अब अपना लोहा मनवाना है पावर सेक्टर के लिए। पावर सेक्टर है तो हम है, पावर सेक्टर नहीं है तो हम नहीं है। क्या इसके बाद जो रह गए हैं उनकी क्या आपके पास उनका क्या अपडेट है? इसमें जो भी हमने रेगुलराइज आज के डेट में की है, दिस इज एज पर द बोर्ड डायरेक्शन, जो वहाँ से कंडीशंस वगैरह आई थी उस हिसाब में हमने इनको केस प्रोसेस किया। अराउंड 300 है भी 297 का बना है। कईयों का जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनमें माइनर ऑब्जर्वेशंस है, तो दोज आर अंडर क्लैरिफिकेशन, वंस दैट क्लैरिफिकेशन कम्स उनका भी हो जाएगा। प्लस साइड बाय साइड जैसे डायरेक्शंस है कुछ जो इसमें रह भी रहे हैं, उनका सेपरेटली एक प्रपोजल जाएगा बोर्ड को, एंड बोर्ड विल टेक द कॉल एंड अकॉर्डिंगली द ऑर्डर्स विल बी फर्दर इशूड। दिस आज हमने ऑर्डर्स किया है, ये है दिस पर्टेन्स टू सर्कल 1 डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर एंड डिस्ट्रिक्ट बडगाम। बिस्ना के विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ D9 नहर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बिस्ना से सीमावर्ती क्षेत्र तक नहर के हिस्से का दौरा किया और ये सुनिश्चित किया कि जबवाल सीमा क्षेत्र में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। स्थानीय निवासियों ने भी इस दौरे में हिस्सा लिया और क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों की सराहना की। करो सर। देखिए, लोगों को कई बार मैं सुनता हूँ, लोग हर बार जो डिपार्टमेंट में सारी बात जो डिपार्टमेंट पे फेंकते, कुछ नहीं करते, चोर हैं, ये वो। ये इसमें मैं सीधी सी बात कहूँगा कि हाँ, अपने लोगों की गलतियाँ हैं। नहर को इन्होंने नहर नहीं समझ रखा है, एक नाला बना के रख दिया है। अपने घर का जो वेस्टेज है सब उठा के रात को नहर में फेंक देना है। जो हमारे जो आसपास के जितने नहर के पास रहते हैं परमानेंट लोग, उनसे मेरी अपील रहेगी
कि एज ए सीनियर सिटीजन आप सब लोगों को अवेयर करें कि नहर को नहर ही समझा जाए, नहर को नाला मत बनाइए। आप सबको मालूम है आज 10, 15, 20 साल लोग नहर का पानी पिया करते थे, तो आज लोग नहर में पानी में हाथ लगाने में भी डरते हैं। ये हम सब लोगों की अपनी गलतियां हैं। हम लोगों से हमारे जितने अपने लोग हैं उन्होंने नहर को जो अपने घर के सीवरेज हैं वो भी नहरों में डाल दिए। इसलिए अब वक्त आ गया है कि लोगों को अपने आप को सुधारें, जो अपने आप को थोड़ा चेंज करें। हम तो बहुत खुश हैं जब से हमारे एमएलए साहब डॉक्टर जी बकर जी, जिनको हमने अपनी कंस्टिट्यूंसी में एक बेहतरीन काबिल एमएलए हमने जो बना के हम कंस्टिट्यूंसी में दिया है। तो देखिए जो हमारा बिसना जो हमारी कंस्टिट्यूंसी है ये एक जिम्मेदारों का तबका है। ज़्यादातर लोग 80% लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। तो डॉक्टर साहब का जो फोकस है ज़्यादा जिम्मेदारों के ऊपर है और खासकर बॉर्डर एरिया के ऊपर, जहाँ की जो अगर जहाँ कनेक्टिविटी जहाँ नहीं थी, जहाँ हमारे एमएलए साहब ने जहाँ रोड हमारे को दिए हैं, जहाँ ट्रांसपोर्ट का हमने सपना भी नहीं सोचता था कि हमारे जब्बोवाल में हमारे को बस मिलेगी, तो वो भी हमारा सपना जो है डॉक्टर साहब ने हमारा पूरा किया। हमारे एमएलए साहब जो अभी देखिए हमारा खेती का जिम्मेदार, हमारे लोगों का जिम्मेदार जो खेती है, तो जहाँ नहर की पानी की प्रॉब्लम है तो उसे दिन भर रात जो है एमएलए साहब जो लगे हैं लास्ट टेल एंड तक वो आप खुद दौड़ लगा रहे हैं। और आज देखिए आपके सामने है जहाँ हमारे लास्ट टेल पर जो पानी जो हमारे जहाँ पहुंचा है। डोडा में एक मंडलीय कार्यक्रम के तहत एक विशाल जागरूकता रैली आयोजन की गई। यह रैली गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज डोडा से शुरू होकर क्लॉक टावर होते हुए स्पोर्ट्स स्टेडियम पर समाप्त हुई। इस कार्यक्रम में विधायक शक्तिराज परिहार और सीईओ डोडा ने हिस्सा लिया। विधायक ने नशाखोरी पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया और युवाओं की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। पिछले 3 दिनों से लगातार जो डिविजनल लेवल अवेयरनेस जो प्रोग्राम जो चल रहा है पूरे जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, ये जो ड्रग्स को लेकर, प्लांटेशन ड्राइव को लेकर, ट्रैफिक रूल्स को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर ये जो कार्यक्रम पूरे जम्मू डिवीज़न में चल रहा है, मैं अपनी ओर से एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सबको बधाई दूंगा कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम 3 दिन से। और मेरा भी ये सौभाग्य है कि जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मैं उस वक्त भी मौजूद था और आज कंक्लूड हुआ है तो इस वक्त भी आज मौजूद हूँ। और हमारी यही गुजारिश हमने बच्चों से भी की है कि जितने भी लोग हैं कि ये समाज सोसाइटी में जो नशे की लत इस वक्त है और जो आए दिनों बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको लोगों को अवेयर करें इससे, और ये ताकि इस पर कंट्रोल हो सके। मैंने अक्सर इस बात का जिक्र किया है कि देश को अब आतंकवाद से कोई उतना खतरा नहीं है जितना ड्रग्स को लेकर है। आप आए दिनों देखेंगे वो चाहे पंजाब के थ्रू या हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ से नशे का जो ड्रग्स की जो स्मगलिंग हो रही है। और पुलिस से भी गुजारिश की है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके जो समाज में इस तरीके का काम करते हैं उनको सख्त से सख्त उनको पनिशमेंट मिले ताकि कोई ऐसा काम दोबारा न कर सके। बच्चे यहाँ अलग अलग स्कूलों के और अलग अलग गाँवों के यहाँ पे मौजूद थे। मैंने हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं, सीईओ साहब हैं, इनसे निवेदन किया है कि न केवल हम इसको यहाँ सिटी तक महदूद रखें बल्कि गाँव तक, जो हमारी 237 पंचायतें हैं, और यहाँ एडीसी साहब ने कहा कि 114 पंचायत नशा मुक्त हो गई हैं और बाकी भी जो 237 टोटल पंचायत हमारे डिस्ट्रिक्ट की हैं नशा मुक्त हो जाएं। और प्रधानमंत्री जी ने जो सपना एक लिया है कि नशा मुक्त भारत हो, विकसित भारत हमने 2047 तक जाना है, उसके लिए इन चीज़ों पर कंट्रोल करना बहुत लाजमी है। शिवसेना ने संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करने और आगामी पंचायत और नगर पालिका चुनाव की तैयारी के लिए दाचू नागबल में कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में नेता अश्वनी कुमार गुप्ता और मोहम्मद यूसुफ पीर शामिल हुए। गुप्ता ने कहा कि पार्टी कश्मीर की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जमीनी स्तर पर अपनी पहुंच को मजबूत करेगी, जबकि मीर ने एकता और जनता के साथ सक्रिय जुड़ाव पर जोर दिया। कश्मीर के हैं 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट हम घूमेंगे, जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जहाँ कश्मीर प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, सबको साथ लेकर गांव-गांव जाएंगे और लोगों को अवेयरनेस करेंगे कि आने वाले चुनाव में पंच सरपंच के जो चुनाव हैं वो हम लोग लड़ेंगे। और जो हमारे गरीब तबका जैसे किसान लोग हैं, एक दूसरे के पीछे भागना पड़ता है इनको कि कभी किसी पार्टी के पीछे, कभी किसी पार्टी के पीछे, इस तरह अपने गांव में खुद पंच बनेंगे, खुद सरपंच बनेंगे, बाहर के लोगों को नहीं लाएंगे तो इनकी ताकत खुद बढ़ेगी। और ताकत बढ़ेगी तो ये काम गवर्नमेंट से करवा सकते हैं। ये आप डिप काम के पास जा सकते हैं, डीसी के पास जाएंगे, एसएसपी के पास जाएंगे, जो भी इनका पीएचई का मसला होगा, इरिगेशन का मसला होगा, ये खुद हल करेंगे। इस कारण हम इन लोगों को थोड़ा अवेयरनेस करने के लिए आए हैं कि आप लोग शिवसेना के नाम पर इलेक्शन लड़ो और खुद लड़ो और खुद पंच सरपंच गाँव के अंदर।
किश्तवाड़ के निवासियों ने जिला मजिस्ट्रेट पंकज कुमार शर्मा के उस आदेश का स्वागत किया है जिसमें नगर निगम की सीमा के भीतर भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। बीएनएसएस 2023 के तहत जारी किए गए इस कदम का उद्देश्य ट्रैफिक की भीड़ को कम करना और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है। अधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और ये आदेश को महीने तक प्रभावी रहेगा। सामने डेपुटेशन आते थे, शिकायतें आती हैं कि ट्रैफिक यहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा होता है, उस ऑर्डर की थोड़ी जानकारी। देखो, ये हम नॉर्मली ये मैनेजमेंट हमारी रहती है कि ट्रैफिक का यहाँ पे जो विद इन टाउन है तो इसको रेगुलेट किया जाए। तो पहले आपको मालूम है कि 8 बजे से शाम के 9 साढ़े 9 बजे तक होता था कि बीच में जो हैवी व्हीकल हैं ये एलो नहीं किए जाते थे, क्योंकि उसी टाइम जो बच्चों के स्कूल का टाइम होता है, बाकी भी जो ट्रैफिक होती है ऑफिस लगते हैं, तो इसलिए ट्रैफिक का जामिंग होती है। तो कल हमने ये इशू किया क्योंकि थोड़ा सा वेदर इम्प्रूव कर रहा है, मौसम चेंज हो रहा है और हमारे जो प्रोजेक्ट हैं ये भी कल्मिनेशन पे हैं 2 प्रोजेक्ट, तो हमने इसकी अवधि जो है वो 7:30 से 9 बजे तक की है। अगर इसका कोई वायलेशन करता है उनके खिलाफ कार्रवाई? तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको सीज भी किया जाता है, पेनल्टी भी इम्पोज की जाती है। जो ये डीसी साहब का ऑर्डर है, हम डीसी साहब के जिनको जो ये हैवी गाड़ियां सिटीज में चलती थे और इससे कहीं न कहीं हम लोग जो हैं और पूरी आवाम जो है और सिटी में खासकर जो लोग जिनको आने जाने में काफ़ी सारा जो परेशान रहते थे, इस ऑर्डर के लिए डीसी साहब किश्तवाड़ का हम थैंकफुल हैं। और इन्हीं खबरों के साथ आज का ये अंक यहीं समाप्त।